प्रयागराज का दशाश्वमेध मंदिर, जहां सृष्टि के पहले यज्ञ की अग्नि जली और शिवलिंग से बह निकला था खून। गंगा की लहरों पर तैरता सूरज, आरती की घंटियों की गूंज और चिरकाल से चल रही आस्था की ज्योति, ये प्रयागराज है। इस पुण्य भूमि की मिट्टी में यज्ञ की अग्नि की तपिश आज भी महसूस की जा सकती है। यही वो धरती है जहां सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ किया था, जहां युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए 10 यज्ञ किए थे और जहां दशाश्वमेध घाट पर मौजूद शिवलिंग से खून की धार बह निकली थी, जहां औरंगजेब ने चलाई तलवार और बह निकला खून। सन 1658 मुगलिया सल्तनत का सबसे क्रूर शासक औरंगजेब अपने भाई शाह शुजा का पीछा करते हुए प्रयागराज आता है। कहते हैं जहां जहां से औरंगजेब का काफिला गुजरता, वहां मंदिरों की घंटियां थम जाती और पुजारियों की सांसें अटक जाती। प्रयागराज में भी उसने कई मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया, लेकिन दशाश्वमेध घाट के शिवलिंग पर जैसे समय थम गया। जब औरंगजेब ने इस शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया तो वहां से खून की धारा बह निकली। ये चमत्कार देखकर उसका दिल दहल गया। एक मुगल बादशाह जिसने सैकड़ों मंदिरों को ढहा दिया, वह शिवलिंग को जीवित समझकर वहां से भाग खड़ा हुआ। दशाश्वमेध घाट सृष्टि का प्रथम यज्ञ स्थल। पुराणों के अनुसार चारों वेदों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में यज्ञ किया। इसी कारण इसे प्रयाग कहा गया, जिसका अर्थ होता है प्रथम यज्ञ। दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और बाद में युधिष्ठिर ने यहाँ 10 यज्ञ कर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इन्हीं 10 यज्ञों के कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। यहाँ सावन माह में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कांवड़िए यहाँ से गंगा जल लेकर काशी और आसपास के मंदिरों में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कहते हैं दशाश्वमेध घाट से जल भरने मात्र से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं। एक मंदिर, 2 देवताओं की पूजा। दशाश्वमेध मंदिर में एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ एक साथ शिव और ब्रह्मा की पूजा होती है। शंकराचार्य ने खंडित शिवलिंग के स्थान पर यहाँ ब्रह्मेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा और संहारक शिव एक साथ पूजे जाते हैं पूजे जाते हैं। इस मंदिर में पूजा करने, रुद्राभिषेक कराने और जल चढ़ाने से ग्रह दोष और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होता है। सावन में यहाँ क्यों उमड़ते हैं भक्त? सावन में शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ग्रह अनुकूल होते हैं और परिवार में सौहार्द बना रहता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित ये शिवलिंग बनारस तक के श्रद्धालुओं को खींच लाता है। अकबर भी था प्रयागराज की आभा से प्रभावित। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि मुगल सम्राट अकबर भी प्रयागराज की धार्मिकता और आध्यात्मिकता शक्ति से प्रभावित था। उसने शहर को अल्लाह का निवास मानकर अल्लाहबाद नाम दिया, पर आस्था की गहराई में ये प्रयाग ही रहा, जहाँ धर्मराज के यज्ञ, ब्रह्मा के हवन और शिव के चमत्कार आज भी जीवंत हैं। क्यों जाएं दशाश्वमेध घाट? यदि आपकी जिंदगी में बाधाएं, रोग, मानसिक बेचैनी, पारिवारिक कलह चल रही है तो सावन में एक बार दशाश्वमेध घाट जाकर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित कराइए। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुराद शिव अवश्य सुनते हैं। ये घाट सिर्फ गंगा का किनारा नहीं, बल्कि सृष्टि के यज्ञ की गाथा का जीवित स्मारक है, जहाँ हर सुबह सूर्य की किरणें गंगा पर पड़कर शिवलिंग को छूती हैं। वहाँ देवता स्वयं आशीर्वाद देने उतर आते हैं। यही प्रयागराज की आस्था और चमत्कार की धरती है, जहाँ इतिहास और धर्म का संगम साक्षात दिखाई देता है। दशाश्वमेध महादेव जी स्वयंभू हैं और एक शिवलिंग इनकी स्थापना ब्रह्मा जी ने की है और अनंत काल से इनका वर्णन है। शिव महापुराण में, स्कंद महापुराण में, मंत्र पुराण में, प्रयाग महात्म्य में, भागवत आदि में भी इनका वर्णन है। और ऐसा वर्णन शिव महापुराण में है, ब्रह्मेश्वरे प्रयागे च ब्रह्मणा स्थापितम पुरा दशाश्वमेध प्रतिष्ठम पुण्यम फलप्रदम। मतलब दशाश्वमेध विग्रह का दर्शन करने से 10 जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पंडित जी, सावन का महीना भी चल रहा है, कांवड़ यात्रा दूर दराज के लोग आते हैं
और यहाँ पर जल भर के ले जाते अपनी अपनी जगहों पर जो जल भरते हैं, इसकी क्या मान्यता है? भैया यहाँ का महत्व ये है कि कोई भी कांवरिया जहाँ से भी आएगा दशाश्वमेध घाट पे इस बार यहाँ कांवर का पूजन होता है। कांवर पूजन होने के बाद यहाँ भगवान दशाश्वमेध महादेव जी को जल चढ़ाएगा, उसके बाद जो है अर्पण करके तभी आगे के लिए प्रस्थान करेगा। ये यहाँ का विशेष फल है। मोदी जी, योगी जी को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर के, और कुंभ मेला को भी देखते हैं? बहुत धन्यवाद देंगे। मोदी योगी जी ने मंदिर का निर्माण किया। प्रयागराज में जितने भी मंदिर हैं सभी का उन्होंने जीर्णोद्धार किया और उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। परिचय बता। सोमजी शास्त्री, पुजारी दशाश्वमेध मंदिर। दारागंज मंदिर दशाश्वमेध महाराज अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है। यहाँ पे लाखों कांवरिया जल भर के ले जाते हैं। वैष्णव काशी विश्वनाथ में प्रवाहित कर विसर्जन करते हैं। और सावन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए। हाँ, यहाँ पे ब्रह्मा जी स्थापना किए थे और यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ के बराबर यहाँ एक भी लोटे जल का महत्व होता है। और यहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव और दशाश्वमेध महाराज अति प्राचीन है। मंदिर के कॉरिडोर भी बन चुका है और योगी जी, मोदी जी को कितना धन्यवाद देंगे? जितना योगी जी और मोदी जी का तो इतना धन्यवाद कि हम लोग बहुत ही आभारी रहेंगे। प्रयागराज का तो उन्होंने पुनर्जीवन उत्थान कर दिया है। दशाश्वमेध घाट को तो इतना सुंदर बना दिए, काशी जी यहाँ बना दिए हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मीनू द्विवेदी, दारागंज। बस सावन का महीना है, सब लोग शंकर जी में व्यस्त है, हम लोग उन्हीं में व्यस्त रहना चाहते हैं। बस उन्हीं कृपा से सबकी बनती रहे, यही है। सावन का महीना चल रहा है और भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, यही भगवान से और हम लोग से यही कामना है। सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे, सब अच्छा हो, देश का कल्याण हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिखा त्रिवेदी, दारागंज में रहते हैं।